मैंने खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखा। वो वहीं बैठी हुई थी। मैंने झट से पर्दा बंद कर दिया। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। पिछले 1 महीने से मैंने अपने घर से बाहर कदम तक नहीं रखा था, क्योंकि मेरे घर की चौखट पर वो बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने अपने मम्मी पापा को उसके बारे में कई बार बताया। वो मेरी बात पर यकीन नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि शायद मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठा हूँ। वो सिर्फ मुझे दिखाई देती थी। वो बस वहाँ बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। सुबह, शाम, रात, बारिश, तूफान, कोई चीज़ उसे हिला नहीं पाती थी। शुरू में तो मैं बस यही सोचता था कि आखिर कब तक वो मेरा इंतज़ार करेगी। एक दिन तो वो मेरा पीछा छोड़कर चली जाएगी, लेकिन नहीं, उसने तो शायद मेरे पूरे जीवन काल तक मेरा इंतज़ार करने की कसम खाई थी। उसके बारे में अगर मैं किसी को बताऊं तो शायद कोई यकीन ना करे। वो एक सरकटी लाश थी जो बस बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। फिर एक दिन मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मेरी मम्मी अंदर आई और मुझे बोली, पापा को हार्ट अटैक आया है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। उस पल मैं सब कुछ भूलकर पापा को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार हुआ। एम्बुलेंस का इंतज़ार करने का समय नहीं था। हॉस्पिटल पास था और पापा की ज़िंदगी इस वक्त मेरे डर से बहुत ज़्यादा बड़ी थी। हम पापा को लेकर गाड़ी में बैठे। आगे की सीट पर मैं और पीछे वाली सीट पर मम्मी पापा के साथ बैठी थी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और तभी मेरे साइड का दरवाज़ा खुला। वो सरकटी लाश मेरी साइड वाली सीट पर आकर मेरे साथ बैठ गई। उसे अपने साथ देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। मम्मी ने मुझे बोला, क्या हुआ, गाड़ी क्यों नहीं चला रहा? मैं समझ गया कि वो मम्मी को नज़र नहीं आ रही है। मैं पूरे ध्यान के साथ ड्राइव कर रहा था। वो मेरे साथ चुपचाप बैठी हुई थी। पापा के कर्राने की आवाज़ मुझे साफ आ रही थी, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैं थोड़ा भी तेज़ चलाऊंगा तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मम्मी ने मुझे बोला, गाड़ी तेज़ चला बेटा, जल्दी कर। मैंने गियर बदलने के लिए अपना हाथ गियर पर डाला और अचानक से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके बर्फीले स्पर्श से मेरा रोम रोम कांप गया। मैंने अपना हाथ एकदम से झटका। अब हम हाईवे पर आ गए थे। वहाँ से हॉस्पिटल अब कुछ 10 मिनट की दूरी पर ही था और तभी उस सरकटी ने मेरा स्टीयरिंग घुमा दिया। गाड़ी तेज़ी से सामने आते हुए ट्रक की तरफ बढ़ी। मैंने स्टीयरिंग वापस मोड़ा और सामने आते हुए ट्रक से अपनी गाड़ी को बचाया, लेकिन सामने जाकर गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई। मुझे पता नहीं मैं कितने दिन बेहोश रहा, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं एक हॉस्पिटल के वार्ड में था। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा था। मुझे पता नहीं क्या हो गया था। डॉक्टर ने मुझे बताया कि उस दुर्घटना में मेरी दोनों टांगें कट गई थीं। मेरे मन में अपने माँ बाप का ख्याल आया। डॉक्टर ने मुझे बताया कि उस दुर्घटना में मेरे माँ बाप दोनों का देहांत हो गया था। मैं इस दुनिया में अकेला रह गया था, एक विकलांग जो कि बिल्कुल अकेला था। अपने घर की 4 दीवारी से अब मैं उस हॉस्पिटल की 4 दीवारी में कैद था। दवाइयों के असर की वजह से मैं दिन रात बस सोता रहता था। उस रात मेरी जब नींद खुली तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी माँ मेरे बाल सहला रही थी। मैं चुपचाप बस लेटा रहा और धीरे धीरे मैंने जैसे अपनी आंखें खोली तो सामने का नज़ारा देखकर मेरी आत्मा झन्ना गई।
वो सरकटी मेरे साथ बैठी मेरे बाल सहला रही थी। मैं उसको देखते ही दहाड़े मार के रोने लग गया। मैंने उससे पूछा कि तू कौन है, तू ऐसा क्यों कर रही है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा। पर वो बस बैठी वहाँ पर मेरे बाल सहलाती रही। फिर एक दिन मेरा कॉलेज का पुराना दोस्त विकास मुझसे मिलने आया। विकास मेरे पास काफ़ी देर बैठा और जाने से पहले उसने मुझे कहा कि शायद मैं जानता हूँ तेरी ये हालत कैसे हुई है। उसकी ये बात सुनकर मैं एकदम से हैरान हो गया। विकास कैसे जानता है कि ये मेरी हालत कैसे हुई है? क्या वो उस सरकटी के बारे में कुछ जानता है? मुझसे पूछे बिना रहा नहीं गया। तो विकास ने मुझे बताया कि ये सब शायद अंजलि कर रही है। अंजलि, ये नाम शायद मैंने काफ़ी समय बाद सुना था। मैं और अंजलि कॉलेज में साथ पढ़ा करते थे। अंजलि मेरी आगे वाली सीट पर बैठा करती थी। एग्ज़ाम के टाइम वो हमेशा मेरी मदद करती थी। अगर वो ना होती तो शायद मैं कोई एग्ज़ाम पास नहीं कर पाता। उसने कैसे भी कर अपनी शीट मुझे दिखाना, मेरे लिए नोट्स बनाना और ना जाने क्या क्या मेरे लिए नहीं किया था। वजह था अंजलि का मेरे लिए प्यार, और दूसरी वजह मेरा अंजलि के लिए प्यार का नाटक। मैं अंजलि का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिए करता था। कॉलेज के बाद मैं वापस अपने घर, अपने शहर आ गया। अंजलि मुझे महीनों फ़ोन करती रही, पर मैंने कभी उसका फ़ोन नहीं उठाया। वो मुझे हमेशा बोलती थी कि वो मेरे साथ ये ज़िंदगी तो क्या, ज़िंदगी के बाद भी रहना चाहती है। वो मेरा इंतज़ार करते करते इतना दुखी हो गई थी कि उसने पंखे से लटक कर सुसाइड कर ली। 1 महीने तक उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। उसकी गर्दन भी उस फंदे से लटकती लटकती इतनी लंबी होती गई कि खींचकर वो कट गई। उसके घर का दरवाज़ा तोड़कर अंजलि को पाया गया तो उसका सर उसके धड़ से अलग हो चुका था। मैं पश्चाताप की आग में जल रहा था। मैंने तभी विकास के पीछे देखा। अंजलि वहीं खड़ी हुई थी। शायद वो सच कहती थी। वो मेरे साथ हमेशा रहना चाहती थी, इस ज़िंदगी में भी और इस ज़िंदगी के बाद भी। शायद वो सच कहती थी।